हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए मंथ की अप्रैल 2022 की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो इस दिस मंथ। सो ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट मिल सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पार्टनर के साथ चल सकते हैं या फिर अपने टीम वर्क में आप बहुत ज़्यादा लीड कर सकते हैं। सो अपने वर्क प्लेस पे आप टीम वर्क में लीड कर सकते हैं। सो यू आर लीडिंग समथिंग, लाइक आप चाहे फैमिली में हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, आप अपनी फैमिली को भी लीड कर रहे हैं इस टाइम पे, और अपने वर्क पे भी आप लीड कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं स्कॉर्पियोज इन मंथ ऑफ अप्रैल में। सो इन मंथ ऑफ अप्रैल, what are the messages for Scorpios in month of April 2022? What are the messages for Scorpios month of April 2022? ओके, अंडरनीथ में देखते हैं आपके पास क्या कार है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, second chance. So underneath, sorry, first 10 days आपके पास है 9 of Pentacle, Ace of Swords and the World. So फर्स्ट 10 डेज के आपके ये 3 कार्ड हैं और देखते हैं अंडरनीथ में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपके पास एक नई स्टेबल ऑफर आ रही है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कोई इमोशनल थिंग है जो आपको इससे रोक रही है। हो सकता है कि एक नई स्टेबल ऑफ़र आपके पास आ रही हो बट आप पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप उस पर्सन से अभी भी लव करते हैं। और आप एक सेकंड चांस चाहते हैं उस पर्सन से, एक सेकंड चांस उस पर्सन से चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट 10 डेज में भी यही है कि आप सिंगल हैं और अपने आप को सिंगल ही रखना पसंद कर रहे हैं। और आप जो चाहते हैं कि, लेकिन आपकी एक बाउंडेज है दो के, आपसे बहुत से लोग आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में बट आप अपने आप को बाउंडेज में रखा हुआ है आपने। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि एक अच्छी ऑफ़र आपके पास आ रही है बट आप जो है उस पास्ट रिलेशनशिप में ही अपने आप को रखा हुआ है आपने, और ये अपने एक बाउंडेज है। आपको लगता है वो पर्सन वापस आ जाएगा बट ऐसा नहीं है, या फिर उस पर्सन के हवाले से आपकी थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं या वो नहीं है जो आपको सोचना चाहिए। सो यहाँ पर एक क्लोजर आपको मिल सकता है उस पर्सन की तरफ से। उस पर्सन की तरफ से आपको एक क्लोजर मिल सकता है। दिखते हैं कि लाइक एक साइकिल एंड हो सकता है। अगर आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ का में एक नया स्टार्ट चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नया स्टार्ट मिल सकता है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स आपके मिडिल डेज के कार्ड्स हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन एयर साइन के दो लोग हों, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि इन डिसीजन मेकिंग में आप और आपके पार्टनर जो हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है। जैसे कि मैंने कहा 3 ऑफ पेंटिकल जब आपकी शफलिंग में आया था तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त, लाइक आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप और आपका पार्टनर एक सेम पेज पे है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से क्लियर कट बात कर रहे हैं। आप दोनों को क्या चाहिए, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कौन करना चाहता है। अगर दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा तो भी आप दोनों की क्या शराइत है, किन शर्तों पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कम बैक कर सकते हैं। तो वो आप दोनों एक दूसरे से बहुत हो सकता है कम्युनिकेशन हो रही हो। तो यहाँ पर बैलेंसिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो मनी वाइज हो चाहे वो गिव एंड टेक की बात हो। तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग आपकी लाइफ में आ रही है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि जो पर्सन लाइक एक दूसरे के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी कौन सी डिमांड है, एक दूसरे से डिमांड करते हुए वो आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोग। तो आपकी डिमांड जो है वो पूरी भी हो रही हैं। सो लास्ट 10 डेज में आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स।
सो लास्ट 10 डेज़ में हो सकता है आप एयर फायर एलिमेंट में आ जाएं, एक्शंस लें, बट ये बिहाइंड द सीन है। हो सकता है कोई पर्सन जो है वो स्नीकी है, नॉन सीरियस है। इस सिचुएशन में कोई एक पर्सन आपको लगता है कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। लाइक जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, हो सकता है कोई एयर साइन पर्सन हो जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर कोई फायर साइन पर्सन जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो यहाँ पर लाइक हो सकता है कि ये पर्सन बिहाइंड द सीन कुछ स्ट्रैटेजीज़ करता हो जिसका आपको इल्म नहीं है। सो यहाँ पे जो भी एक्शंस हैं वो कोई एक पर्सन मेच्योर एक्शन ले रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो इमेच्योर एक्शंस ले रहा है। सो ये जो है आपकी उस पर्सन को अनट्रस्टवर्दी बना रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आता है एयर फायर साइन, तो वो जो है एरीज लियो सैजिटेरियस, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो आपको उस पर्सन से अपने आप को जो है थोड़ा सेफ रखना होगा। या फिर आप जो भी हो सकता है आप उस पर्सन की तरफ जो है वो उस पर्सन को ट्रिक करने की कोशिश करें। कोई एक पर्सन जो है वो ट्रिक करने की कोशिश करे, या तो आप या फिर आपका पार्टनर। सो लेट्स सी कि ये ट्रिकनेस क्या है। व्हाट इज दिस सेवन ऑफ सोर्स हियर। लास्ट डेज की सिचुएशन जो है वो क्या बन रही है। व्हाट इज दिस सेवन ऑफ सोर्स हियर। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। लाइक आपको पेन मिल सकता है उस पर्सन की इस अनट्रस्टेड बिहेवियर से। लाइक जो भी है, हो सकता है आपको मनी वाइज कोई डॉज दे सकता है। लाइक आप सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं इस वक्त, तो यहाँ पर मनी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको डॉज मिल सकता है। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मनी की सिचुएशन हो, यहाँ पर आपको सेकंड चांस चाह रहे हैं। लाइक यहाँ पर आपको एक मनी ऑफर हो रहा है, हैंडसम मनी, या आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे इमोशनल सेटबैक्स भी हैं बहुत ज़्यादा। सो कोई पर्सन जो है वो आपको ट्रिक कर सकता है इन लास्ट 10 डेज़ में इन योर फाइनेंसेस। सो देखते हैं कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरेकल क्या है, और आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो सकती है। सो यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। लाइक आपको वेट करना चाहिए। जो भी सही पर्सन है, राइट पर्सन है, आप सिंगल हैं, आप इस जो कि पास के हर्ट्स हैं उनसे निकलना चाहते हैं, आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करें उस पर्सन से जो कि आपको गिव एंड टेक दे सके। तो बट वो पर्सन इन द एंड आपको लग सकता है कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं, तो आपको वेट करना चाहिए सही पर्सन का, जो कि हो सकता है आगे कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। तो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। लाइक जो इस टाइम पे आपके पास लोग आए हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते, तो आपको वेट करना चाहिए अच्छे पर्सन का। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो गिव एंड टेक की सिचुएशन आपको उस पर्सन से, अगर वो पास पर्सन कम बैक करता है, तो आपको गिव एंड टेक की सिचुएशन में अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इन द एंड क्या चाहिए। हो सकता है एंड में वो पर्सन इन द एंड आपको ट्रिक कर दे। सो ये सिचुएशन आपके लिए बन सकती है स्कॉर्पियो इन अप्रैल। सो that was your reading, Scorpios. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.